नमस्कार। मैं नायक नीलकंठ व्यास, पूर्व सैनिक, 71 फील्ड रेजिमेंट से रिटायर्ड। कारगिल विजय दिवस ये 26वां साल समृद्ध विदर्भ समृद्ध भारत ये संस्था ने हमें यहाँ बुलाकर सम्मान किया। उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए जो कार्य ये संस्था कर रही है, उसको दिल से सैल्यूट करता हूँ। कारगिल एक ऐसी जीत जो विश्व में सबसे कठिन युद्ध में से एक, और इसको जीतने का कार्य, उसको सफलता प्राप्त करने का कार्य हमारी सेना ने किया। हमारा सौभाग्य कि हमें ऐसे समय देश की सेवा करने का अवसर मिला। कारगिल हमारे लिए सभी तरीके से बहुत अहम एक ऐसा स्थान जिसके ऊपर कब्जा हमारा होना ही चाहिए था, पर पाकिस्तान की नापाक जो हरकत थी, क्योंकि वो परोक्ष रूप से तो हमसे जीत नहीं सकता, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये कर दिखाया है, पर जो 26 साल का जो सफर था कारगिल युद्ध के बाद ऑपरेशन सिंदूर तक, उसके बीच में सेना की शक्ति मनोबल बढ़ाने का काम, कारगिल युद्ध के बाद स्वदेशी निर्माण और उस तकनीक, चाहे वो आपका ब्रह्मोस्त्र हो या आकाश हो, उसके माध्यम से हमने पूरे विश्व को दिखा दिया कि हमारे तरीके सेना में आ रहे हैं, वो और सक्षम हो, अच्छे से प्रभावी हो, और उनके सेना की जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन समस्या होती है, उसको भी एड्रेस करके अच्छे और कारगर कदम उठाए। ये कारगिल दिवस के ऊपर मैं सरकार से और सभी संस्थाओं से, संगठन से अनुरोध करता हूं कि वो ऐसे ही सैनिकों का सम्मान करें, क्योंकि सैनिकों का सम्मान करने के बाद ही आप एक अनुभव, गौरव का प्राप्त करते हो। यही भावना के साथ मैं नीलेश व्यास। वंदे मातरम। मैं चंद्रशेखर अरगुलेवार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हवलदार, CISF वीवीआईपी सिक्योरिटी एवं फायर फाइटर। 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन वीरों को नमन करता हूँ, उन वीरों को वंदना करता हूँ, उन माताओं के चरणों में चरण वंदना करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर सैनिकों को, वीर सपूतों को जन्म दिया था। आज हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए बहुत सौभाग्यशाली की बात है कि हमारे भारत में 140 करोड़ जनता रहने के बाद में नागपुर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा शहर है, और उस शहर में हमारे सम्मानीय गोविंद जी पोद्दार साहब ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों का सम्मान किए। मैं उन्हें भी चरण वंदना करता हूं और ईश्वर के चरणों में यह प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद तेजस बौद्ध जैसी संस्था को हमेशा ऐसा ही मिलता रहे। मित्रों, आपको बात बताना चाहता हूं कि कारगिल दिवस जितना कोई आसान बात नहीं थी। आपको बता दूं कि टीवी में, मोबाइल पे देखना बहुत आसान है। कारगिल की जो नीचे से लेकर ऊपर की ऊंचाई 2676 मीटर थी। आप सोचिए कि जो सैनिक वहां पर जो दुश्मन देश से लड़ रहे थे, उनको सांस लेने में भी तकलीफ आती थी, सांस लेने में। और ये हमारा देश 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश, कुछ ही जगहों पर कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि आज का समय आपको सेना के साथ में खड़े होना चाहिए, लेकिन समाज किस ओर जा रहा है? अरे, कापी किताबों को छोड़ के युवा के हाथ में झंडे दिए जा रहे हैं पार्टी के। देश कहां जाएगा साहब? बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन कारगिल दिवस है। इसलिए मैं उन माताओं को, उन वीरांगनाओं को दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि उनके पुत्र की वजह से, उनके हस्बैंड की वजह से आज हम सुरक्षित है, जिन्होंने अपने प्राण, सर्वोच्च प्राण की आहुति दे दी हमें सुरक्षित रखने के लिए।
अभिमान है। मैं भी 26 साल केंद्रीय पुलिस बल में नौकरी किया हूँ। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आज के कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित पोद्दार साहब का आशीर्वाद तेजस संसद को ऐसे बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।